नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। फीफा विश्व कप 2022 में राउंड 16 के मैचों में कल रात 8:30 बजे और आज आधी रात 12:30 बजे 2 मैच हुए। इन दोनों मैचों की खास बात यह थी कि इनमें सुदूर पूरब की 2 टीमें शामिल थीं, जापान और दक्षिण कोरिया। पहला मैच 24वीं रैंकिंग प्राप्त जापान और 12वीं रैंकिंग वाली क्रोएशिया के बीच हुआ और आज का मैच नंबर 1 की ब्राजील और 28वीं रैंकिंग वाली दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। पहले कल रात के मैच की बात, अल जैनब स्टेडियम में जापान और क्रोएशिया के बीच ये मैच हुआ। मैच से पहले जापानी डिफेंडर योटो नागाटोमो ने कहा था कि वो सामुराई स्पिरिट के साथ मैदान में उतरेंगे, साहस ही उनका साथी होगा। मैच जापान के संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। 90 मिनट तक दोनों ही टीमों ने एक एक गोल किया। उसके बाद फीफा कप 2022 का पहला एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, लेकिन उसमें भी कोई टीम गोल नहीं कर सकी और भाग्य का फैसला आखिर में हुआ पेनल्टी शूटआउट से। यहां क्रोएशिया ने बाजी मार ली। जापान के गोली गोंडा ने 4 पेनल्टी में 3 गोल खाए। केवल मार्को लेवाया की किक को ही गोंडा रोक पाए। क्रोएशिया के गोली लिवाकोविच कल के मैच के हीरो रहे। लिवाकोविच ने 4 में से 3 पेनल्टी किक रोकी और क्रोएशिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से जीत का सेहरा पहना दिया। जापान की तरफ से केवल मिटोमा ही गेंद को गोल पोस्ट में डाल पाए। पेनल्टी शूटआउट के बाद 3-1 से जीतकर क्रोएशिया ने जश्न मनाया, जबकि जापानी खिलाड़ियों ने कहा सायोनारा। अभी दूसरे मैच में एशिया को दक्षिण कोरिया से आशा थी। दूसरा मैच स्टेडियम 974 में खेला गया। ब्राजील और दक्षिण कोरिया की टीमें आमने सामने थीं। नंबर 1 की भारी भरकम ब्राजील के सामने 28वीं रैंकिंग वाली दक्षिण कोरिया थी। मैच शुरू होने से पहले ब्राजील की जीत के फेवर में 78% संभावना जताई जा रही थी और यह बात सही साबित हुई। मैच एक तरफा हो गया और ब्राजील ने राउंड ऑफ 16 के इस मैच में दक्षिण कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोलों से धो दिया। ब्राजील ने मैच शुरू होते ही हमले शुरू किए और जब तक दक्षिण कोरिया की टीम कुछ समझ पाती, पहले हाफ का खेल खत्म हो चुका था। ब्राजील के दबंग खिलाड़ियों ने तब तक 4 गोल ठोककर टूर्नामेंट की दूसरी टीमों को भी संदेश दे दिया था। विनी जूनियर ने 7वें मिनट में गोल किया, नेमार ने गोल किया 13वें मिनट में, रिचार्लिसन ने 29वें मिनट में गेंद गोल पोस्ट में डाली और लुकास पाकेटा ने 36वें मिनट में गोल मारकर अपनी टीम की जीत पर ठप्पा लगाया। दूसरे हाफ में ब्राजील के खिलाड़ी अपनी जीत से आश्वस्त थे और यहीं एक मौका 76वें मिनट में दक्षिण कोरिया को मिला। स्विंग होने गोल किया और अपनी टीम के घावों को सहलाने का एक मौका दिया। फीफा विश्व कप में एशिया के किसी देश का आगे बढ़ने का सपना इसी के साथ चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी राउंड ऑफ 16 के 2 मैचों की बात। कल हमने आपसे पूछा था कि कुरत अल कदम और सिपाक बोला का क्या मतलब है। दोस्तों, दोनों का ही मतलब है फुटबॉल। जब आप अरबी में बोल रहे होते हैं तो कुरत अल कदम कहते हैं और जब इंडोनेशियन में बोल रहे होते हैं तब कहते हैं सिपाक बोला। दुनिया के ज्यादातर मुल्क में फुटबॉल को फुटबॉल के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन कुछ देशों में इसे अलग नाम से भी जानते हैं। फुटबॉल का भी अलग अलग उच्चारण लोग करते हैं। कहीं फुटबॉल है तो कहीं फुटबॉल, तो कहीं फोइटबॉल। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में इसे कहते हैं फुसबॉल। बोस्निया में इसका नाम है नोगोमेट। यहाँ नोगो का मतलब है पैर। क्रोएशिया में भी यही शब्द प्रचलित है। डेनमार्क में फुटबॉल को कहा जाता है फुटबॉल। एस्टोनिया में इसे जाल्गपाल के नाम से जानते हैं, तो यही शब्द फिनलैंड में जाल्का पालो हो जाता है। आइसलैंड में इसका नाम है फुटबॉल्टी या नाट स्पिरना। नाट का मतलब है बॉल और स्पिरना का मतलब है किक। इजराइल में इसे कहते हैं कादू रेगल। कादू माने गेंद और रेगल का मतलब पैर। दक्षिण कोरिया में इसका नाम है चुग्गू, जिसका मतलब है किक बॉल। लिथुआनिया में फुटबॉल को कहते हैं फुटबोला, जबकि लग्जमबर्ग में इसे कहा जाता है फुटबोलास। पापुआ न्यू गिनी में इसे कहते हैं सोका। फुटबॉल को चाहे कुछ भी कहा जाए, पूरी दुनिया में उसे बहुत प्यार मिलता है। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।